हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो भी हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सभी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब तुम्हारा क्या है, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तुम अगर थोड़ा बहुत सिर्फ इतना सा पढ़ लो कि बेसिक स्ट्रेंथ पीरियड में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है, तो तुमसे सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है ना, तो तुम्हारे पोर्शन में या तुम्हारे सिलेबस में जो आ रहा है एटलीस्ट वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिनको स्टडी कर रहे हैं। तो पीछे हमने पढ़ा अभी पिछले वीडियो में SIR इफेक्ट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो वो समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो हम एक एग्जाम्पल अगर ले तो ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इससे दो ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, NO2 NO2 और NO2, ठीक। फिर दूसरा इसका कंपैरिजन हुआ है, इसमें भी सेम नाइट्रोजन है और उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पे NO2 लगा है, NO2 है, और इधर भी क्या है, NO2, ठीक। अब तुमसे यही पूछा जाएगा कि विच इज मोर बेसिक कौन है, बताओ। देखो, तो अभी तक जो तुमने पढ़ा है ना, तुम उसके बेसिस पे पता है, आई एम 100% श्योर तुम ये करोगे कि तुम यहाँ पे SIR इफेक्ट ढूंढने लगोगे, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे SIR इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई है जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें A में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे SIR इफेक्ट वर्क करेगा, SIR यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब अगर SIR वर्क करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, प्लेनैरिटी चेंज हो जाएगी। नाउ द कार्बन एटम ऑफ दिस रिंग एंड नाइट्रोजन no longer remains in the same plane। जब भी SIR इफेक्ट वर्क करने लगता है तो प्लेनैरिटी क्या होती है, सबसे पहले चेंज होती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, कार्बन एटम ऑफ रिंग एंड नाइट्रोजन no longer remain in same plane, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सेम प्लेन में नहीं रहेगा, तो अगर सेम प्लेन पे नहीं रहेगा तो क्या होगा, खुद सोचो। तो सेम प्लेन में नहीं रहने का मतलब ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होगा। अब अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है बताओ, बेसिसिटी मतलब प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल रहेगा ना। अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाता, लेकिन अब ये लोकलाइज्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो अगर प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो तुम अब ये पूछोगे कि क्या मैम इसमें SIR इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि सेकेंड या सिक्स्थ या ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होते हैं तो वहां पे SIR इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा ट्विस्ट आ गया है, यहाँ पे ये है कि अगर तुम देखो तो मैं इस नाइट्रोजन को कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, और NO2 को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे NO2 ये बना दिया। अब देखो, अब तुम्हें कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, तुम्हें पता है हाइड्रोजन whenever it is closer to any electronegative atom, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। अब तुम्हें पता है कि क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना क्या होता है कि जो इसका प्लेन है ना, अब वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेन बिकम फिक्स्ड, प्लेन रिमेन सेम, ठीक है। मतलब रिंग का प्लेन और नाइट्रोजन का प्लेन जो है अब वो चेंज नहीं होता है, वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होता है। जिसमें इसका ऑर्बिटल ऐसे अगर प्रेजेंट होगा तो अब इसका भी ऑर्बिटल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। तो अब अगर प्लेन सेम होगा तो क्या होगा बताओ, लोन पेयर जो होगा इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेम प्लेन में प्रेजेंट होगा। अब सेम प्लेन में प्रेजेंट होने का मतलब इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से प्लेन सेम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, प्रॉपर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है। अब अगर प्रॉपर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी तो तुम क्या बोलोगे, रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, दीज लोन पेयर आर लेस अवेलेबल, ये लोन पेयर जो है वो लेस अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन, ठीक है। तो अब अगर ये अवेलेबल लेस है प्रोटोनेशन के लिए तो इसका मतलब क्या है, इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो अब तुमने ये समझा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। देखो SIR इफेक्ट, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी पे कोई ऐसा ग्रुप लगा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट हो पाती तो तुम्हें सिर्फ SIR इफेक्ट को ही देखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके जो सेकेंड एंड सिक्स पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया, ठीक है, और NO2 के पास ऑक्सीजन है और क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी ही होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी तो NH2 एंड NO2 ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब प्लेन फिक्स हो गया। अब प्लेन फिक्स होगा तो प्रॉपर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, जहां पे इस कार्बन का p ऑर्बिटल जिस प्लेन में प्रेजेंट होगा उसी प्लेन में ये भी इसके भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो प्रॉपर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, रेजोनेंस होगा तो जो ये लोन पेयर है ये क्या हो गया है, इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी नहीं होता है तो यहाँ पे क्योंकि SIR वर्क कर रहा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाता है। नाउ दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड एंड मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, हेंस इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मैं जितने भी फैक्टर्स है जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं उन सभी का डिस्कशन करवा दूंगी और समझा दूंगी ताकि तुम लोगों को वो वीडियोस क्या करे, हेल्प करे। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।